हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आपातकाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाली हूँ। आपातकाल के बारे में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ पर किए गए हैं? आपात उपबंध मैंने पूछा है कौन से पार्ट में, यानी कि कौन से भाग में किए गए। तो भाग है 18। और वहीं इमरजेंसी उपबंध या प्रोविजंस में अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल है 352 से लेकर के 360। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आती है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 355 तक में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के टाइम पे या बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने पर ये आपका लगाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर दूसरा है कौन सा? प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 और 357। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो तब आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। चौथा है वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका आर्टिकल 360 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है, लेकिन अभी तक इंडिया में एक भी बार राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा, वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। तो वन बाय वन करके एक बार मैं ब्रीफ आप लोगों को दे देती हूँ। आर्टिकल 352 में क्या कहा गया? 352 राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, 352 के तहत। और 352 के पार्ट 2 में ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में बदलाव एवं उसे रद्द करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 352 का जो पार्ट 3 है उसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा में तभी परिवर्तन किया जाएगा जब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की लिखित सलाह होगी। और 350 का जो पार्ट 4 है उसमें कहता है कि 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए दोनों सदनों में, तभी ये आपका यहाँ पर लागू होगा। और इसके बाद आती है आप लोगों का राष्ट्र आपात उद्घोषणा के प्रभाव। तो प्रभाव 353A, संघ द्वारा राज्यों को निर्देशन मिलता है। 353 का बी पार्ट में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर होता है। और वहीं एक आता है आप लोगों का 358 में क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 19 विल बी टर्मिनेटेड, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? सबसे पहले 358 के द्वारा यहाँ पर समाप्त होता है, मतलब उसे रद्द होता है कुछ टाइम के लिए। एंड 359 में आपका कहा गया है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के द्वारा सारे मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी में भी जो आर्टिकल 20 एंड 21 है उनको यहाँ पर क्या निलंबित नहीं कर सकते हैं, टर्मिनेटेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है राज्यपाल की सिफारिश पर। और 357 विधायिका पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन लेजिस्लेटिव, विधि बनाने की शक्ति किसे होती है? राष्ट्रपति में निहित होगी इस आर्टिकल के थ्रू। राज्य की संचित निधि राष्ट्रपति के अधिकार में हो जाती है आर्टिकल 357 के द्वारा। अब आर्टिकल 360, तो 360 में आप जानते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, जो अभी तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगा। अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो अभी तक आपने 3 प्रकार का देखा था, ऑप्शन सी। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर आपका वित्तीय। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए 352। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है?
ऑप्शन बी 3 बार हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार यहाँ पर लगा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन एक लगा था 1962 जब इंडो चाइना वार हुआ, फिर 1971 इंडो पाकिस्तान, फिर 1975 में आंतरिक जो विद्रोह था उसके खिलाफ राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? 5 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। देखो जो सशस्त्र विद्रोह वाला पॉइंट है ना, ये 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐड किया गया था बाद में। और तो तीनों के द्वारा आगे है बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो 2 बार की, एक तो इंडो पाक, एक इंडो चाइना है ना, एक आंतरिक विद्रोह में। नेक्स्ट आप लोगों का आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? बताया था अभी, एक बार हुई है 1975 में। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962 जब इंडो चाइना वॉर था। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 3 दिसंबर 1971 को। और राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? एक ही ऑप्शन है और सीधे एलिमिनेट हो सकता है, ऑप्शन सी। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर की थी, ऑप्शन सी। आगे है प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थी, 12 का ऑप्शन बी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी थे। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं बीडी जत्ती ने की थी, ऑप्शन सी। एक मिनट 14 का ऑप्शन डी होगा, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। 14 का डी करेंगे ना कि सी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इंदिरा गांधी के टाइम पर राष्ट्रपति ने ये उद्घोषणा की थी। और राष्ट्रपति कौन थे? अभी बताया था कौन थे यहाँ पर, फखरुद्दीन अली अहमद। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आंतरिक जो विद्रोह था उसके स्थान पर जो सशस्त्र विद्रोह शब्द यहाँ पर रखे गए थे? तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए, आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? कोई समय सीमा नहीं है, 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तब कब? जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, तो वो होता है अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर से सभी मूल अधिकारों का निलंबन होता है। ठीक है, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? सो ऑप्शन सी वैसी ही बनी रहती है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या घोषणा कर सकते हैं किस आधार पर? तो उपरोक्त वर्णित सभी कारणों जैसे हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी और युद्ध, तो ऑल ऑफ दिस। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? सो 24 का डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए?
1 महीना युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। 26 का 1 महीने में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 27 का डी अनुच्छेद 356 नेक्स्ट आप लोगों का है। ठीक है, आगे है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 30 का बी 2 माह। ठीक है, 30 का बी। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? ऑप्शन सी 6 माह होती है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि ऑप्शन सी चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है तब। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो ये है आपका सी न्यायिक। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष। आगे है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 माह। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 38। ऑप्शन बी 20 जून 1951 को। नेक्स्ट है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब के पेप्सू में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर था। 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में 41 का ए होगा, नहीं, इंदिरा गांधी के पहले शासनकाल में ऑप्शन ए 41 का। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का उपयोग करते समय किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है राष्ट्रपति? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। एक तो कार्यपालिका शक्ति और दूसरी विधायिका शक्ति, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 42 का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं? 43 एंड करेक्ट आंसर डी 360। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? एक भी बार नहीं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है? वित्तीय आपात की स्थिति होने पर 45 का डी। नेक्स्ट आप लोगों का है कि वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? 46। ऑप्शन डी राष्ट्रपति। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य की किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय विधेयक। आगे है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो आप इसे पढ़िएगा और देन उसके बाद आप लोगों के पॉइंट है यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखो भाई यहाँ पर आपका देखें ना, तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर। तो यहाँ पर जो आप लोगों का सही पॉइंट था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति।
नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत की राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। सो 50 का ऑप्शन सी 26 जून 1975। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर दिया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो ये था आपका अनुच्छेद 356 ऑप्शन सी। तो ये थे आपातकाल से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको ये हेल्प करेगा और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, इसलिए भाई आपको पढ़ना सब कुछ है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।